4 महीने ये एक कमरे में बांध के इसको रखा गया है, खाना पानी कुछ नहीं मिलता था। और ये बेचा कौन आपको? कमलेश मम्मी। मम्मी। हाँ। मम्मी का किसी के साथ अवैध संबंध भी था? हाँ, कमलेश के साथ है। कमलेश के साथ। हाँ। लेकिन अभी तक कोई भी नेता विधायक कोई मिलने नहीं आया है। आ जाओ भाई, आओ देखो इस बच्ची को, 13 साल की बच्ची है, उनको पैसे की तलब लगी और वो 5 लाख में बच्ची को बेच दी। आप सोच सकते हैं ये भारत में हो रहा है भाई, और कहीं नहीं। आप सुने होंगे कि सबको आवास मिल गया, बड़ी बड़ी दावे तो आप बहुत देखे होंगे, देख सकते हैं कहाँ आवास है भाई। जिस देश में जात की लड़ाइयाँ चल रही हों, जिस देश में ये मांग चल रही हो कि हमारा जात कितना नीचे गिर गया, हमारा जात कितना ऊपर उठ गया, उस देश में एक दलित घर में आप देखेंगे एक बच्ची को बेच दिया जाता हो, और उसके बावजूद भी अभी तक 1 महीने से ज़्यादा ये अपने फूआ के यहाँ रह रही हैं, और लगभग ये 4-5 महीने पहले बिक चुकी हैं, और वहाँ पर उनके साथ जो कुछ हुआ अभी हम पूछेंगे। कोई भी नेता, विधायक, सांसद, यहाँ तक प्रधान तक भी नहीं पूछने आए हैं, जो यहाँ नगर पालिका के वो हैं, वो भी नहीं मिलने आए, कोई नहीं मिलने आया है। आप देख सकते हैं सिर्फ जात पात पे राजनीति होती है, असल में जमीनी स्तर पे कोई दिख नहीं रहा है। जब जरूरत है तो कोई जात पात नहीं देख रहा है, सब बैठे हैं अपने घर में एसी के, धूप बहुत ज़्यादा है। आ जाओ भाई, आओ देखो इस बच्ची को, 13 साल की बच्ची है। कितनी शर्म की बात है कि उसके माँ बाप, जो सगे माँ बाप हैं, ये भी नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि कहीं से लाई गई है बच्ची। सगे माँ बाप 5 लाख रुपए में बेच देते हैं, और वो लेकर जाता है, 4 महीने इस बच्ची को बांध कर रखता है। इसके साथ हर वो अन्याय होता है, हर, अब हम क्या बताएं क्या क्या होता है, कैसे कुछ करके ये बच्ची भागी और आपने फूफा फूफा के घर आई। लेकिन अभी तक कोई भी नेता, विधायक कोई मिलने नहीं आया है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी। मोहिनी, एक चीज़ बताओ, आप कितने साल की हो? 13 वर्ष की। 13 साल की हो। आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? ब्रजेश रैदास। अच्छा, ये बताओ कि पापा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? पापा मेरे भट्ठम रहते हैं। भट्टम रहते हैं। हाँ। और ये बेचा कौन आपको? कमलेश मम्मी। मम्मी। हाँ। मम्मी का किसी के साथ अवैध संबंध भी था? हाँ, कमलेश के साथ है। कमलेश के साथ। हाँ। क्या ये चीज़ अपने आपके पापा को नहीं पता था? नहीं पता था। पापा को नहीं पता है नहीं पता था कि मम्मी का संबंध किसी और के साथ है? नहीं पता। और उनको पैसे की तलब लगी और वो 5 लाख में बच्ची को बेच दी। आप सोच सकते हैं ये भारत में हो रहा है भाई, और कहीं नहीं। 5 लाख, अभी 13 साल की लड़की है, और वो लगभग 40 साल, जो बच्ची बताई है कितने साल की है? 40 साल जो इसके का साथ बेचा गया? करमवीर 40 साल का है। करमवीर यादव 40 साल के एक दरिंदे के साथ बेच दिया गया। 4 महीने ये एक कमरे में बांध के इसको रखा गया है, खाना पानी कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई मिलने आया है आपको? जी नहीं, कोई नहीं मिलने आया, ना नेता, ना विधायक, ना सांसद, कोई मिलने नहीं आते। केवल राजनीति करना जानते हैं। केवल राजनीति करना है। जी, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं। चंद्रशेखर जी तो कहते हैं कि हमारे एससी पे कोई आंख उठा के देखेगा तो हम खड़ा मिलेंगे, क्या मतलब आपके साथ खड़े हम मिले? तो हमारे आके हालत तो देखें, चंद्रशेखर जी से हम कह रहे हैं, आइए चंद्रशेखर जी, हम भी आपके बिरादरी के, आपके समाज के हैं। हमारे बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हमें कोई पूछने नहीं आया। हम चंद्रशेखर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए चंद्रशेखर जी, आप बहुत वीडियो में आपकी वीडियो देखते हैं, हम आपके भाषण सुनते हैं, लेकिन आपको हम संदेश कह रहे हैं कि आइए हमारा देखिए, हम बहुत परेशान हैं, असुरक्षित हैं,
हमारे बच्ची को 5 लाख रुपए में बेच दिया गया है और हम खतरे से भरपूर हैं। हमारी सुरक्षा करें, वो चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से द्रौपदी मुर्मू जी से आए देखें। हमारी हालत बहुत गंभीर है। क्या मांग करते हैं, क्या आपको अभी ज़रूरत है? हमें हमारे बच्ची का जो बेच दिया गया उसकी सुरक्षा, उसको अनुदान, हमको घर और व्यवसाय की व्यवस्था करें। हमारे 5 बेटियां हैं, मोहिनी को लेके 6 बेटी हो गई। हम बहुत गरीब हैं, ना तो खेती बाड़ी है ना कुछ है, घर भी नहीं है, छप्पर डाल के रहते हैं, मजदूरी के भरोसे हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक मिनट भैया, आप सुने होंगे कि सबको आवास मिल गया। बड़ी बड़ी दावे तो आप बहुत देखे होंगे, देख सकते हैं कहाँ आवास है भाई, मिट्टी का घर है, छपरे पड़े हैं। 5 बिटियां हैं और एक साले की बेटी भी चली आई है। 6 बेटी, कोई मदद नहीं, किसी ने कुछ नहीं मदद किया। सिर्फ चुनाव के समय वोट चाहिए, ना तो आवास है और ना ही विकास है, कुछ नहीं यहाँ पर है। मैं तो अभी देखा हूँ कि 2-4 बर्तन हैं, बाकी कुछ दिखाई भी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं छोटा सा घर है, उसमें तो हम तो जानते हैं कि उससे बड़े तो लैट्रिन बाथरूम होते हैं जो नेता वो हैं, विधायक हैं। ऐसे विकास होगा भैया? आइए, कम से कम देखिए, आइए किस तरह से इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 1 महीने से यहाँ पर है, कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। आप जब थाने पे गए तो क्या आपने वहाँ पर क्या सुनवाई हुआ? थाने गए तो जब पहली बार गए थे हम, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जी नहीं। जब क्या बोला गया वहाँ पर? कि वहाँ से बोला गया ये कि जाइए आप लोग, हम कार्रवाई करेंगे, जाइए। फिर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जब हम महिला थाना गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब फिर हमें आश्वासन दिए, हमें बिठाएं और पीड़ित बच्ची को भी आश्वासन दिए। तब हमको संतोष मिला कि हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी मदद होगी। तो भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी खबरें जो हम लोग ज़मीनी स्तर से, जो सच में जिस पे अत्याचार हुआ है, उनकी खबरें हम लोग उठाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितने ये राजनीति करते हैं जात पात पे, उनके कान तक पहुँचे। ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।